नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शंस 22 एंड सेक्शन 23। सेक्शन 22 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बोलता है और सेक्शन 23 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बोलता है। तो आइए समझते हैं। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये है सेक्शन 22। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पति और पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि पति बिना किसी कारण के छोड़ करके चला जाता है पत्नी को, या फिर पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली जाती है। तो जो पति है या जो पत्नी है, जो मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22 कि उनकी जो छोड़ कर गया है उनको वापस से बुलाया जाए, उनको बोला जाए कि अपने गृह जीवन को चलाए। मतलब अगर हस्बैंड गया है तो वाइफ ये पिटीशन कोर्ट में कर सकते हैं कि कोर्ट हस्बैंड को बोले कि भाई अपना घर संभालो, घर में आओ। और अगर वाइफ चली जाती है तो हस्बैंड ये पिटीशन कोर्ट में कर सकता है कि भाई वाइफ को बोले कि वाइफ घर आओ और अपनी गृहस्थी चलाओ। तो ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है। इस पर जो पार्टी छोड़ करके गया है वो अगर कोर्ट में बोलता है कि जाने के पीछे मेरा एक कारण है, इस कारण से मैं गया हूँ या मैं गई हूँ और मैं साथ नहीं रह सकती, तो वो कारण बताने का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसी की होगी। उसी को बताना होगा, उसी को कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि एक जेन्युइन रीज़न के कारण ही वो गई है या गया है। नहीं तो कोर्ट उसकी बात नहीं मानेगा और उसको वापस से घर आने के लिए ही कहेगा। तो ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 22। सेक्शन 23 जो है वो है जुडिशियल सेपरेशन। जैसे मैरिज होता है दो पार्टी के बीच में, दोनों की सहमति से, ठीक दोनों की सहमति से जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है। तो इसका प्रोविजन सेक्शन 23 में दिया गया है। तो दोनों ही पार्टी या दोनों में से कोई भी एक पार्टी, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो कोर्ट ये देखेगा कि जो कंडीशंस मेंशन किए गए हैं सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 27, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब सेक्शन 27 आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। अब यही है कि वहाँ जो कंडीशंस मेंशन की गई है वो कंडीशंस फुलफिल होनी पड़ेगी, ये कोर्ट देखेगा। ठीक है। और दूसरा जो केस होता है कि मान लीजिए कि पहले एक रेस्टिट्यूशन का केस किया गया और उसके बाद जब कोर्ट ये बोला कि भाई अपने घर आओ, घर चलाओ, लेकिन वो फैसला कोर्ट का नहीं माना गया, तो नहीं माना गया फैसला भी एक कारण बन जाता है जुडिशियल सेपरेशन को। तो ये है जुडिशियल सेपरेशन की बात। अब जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोसीडिंग जब कोर्ट के पास में आया और कोर्ट जब ये देखा कि भैया जेन्युइन रीज़न है जुडिशियल सेपरेशन का, तो वो फैसला दे सकता है कि भाई अब से हस्बैंड और वाइफ अलग अलग। ठीक है। तो जब ये फैसला आ जाता है, जब ये जुडिशियल सेपरेशन का फैसला कोर्ट के द्वारा आ जाता है, उसके बाद जो पिटिशनर है, जो ये डाइवोर्स मांगा, जो ये जुडिशियल सेपरेशन मांगा, उसको फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रेस्पोंडेंट के साथ रहे। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि जुडिशियल सेपरेशन तो हो गया, लेकिन फिर उसके मन में आया नहीं मेरे लिए तो यही पार्टनर बेस्ट है, मैं तो इसी के साथ रहूँगा या रहूँगी, और वो रहना शुरू कर देता है। इस केस में भी उसको वो एक पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में कि भाई जो बात थी हम लोग के बीच में, मेरे पार्टनर के बीच में जो भी बात थी वो अब सॉर्ट आउट हो गई है और मुझे ये जुडिशियल सेपरेशन नहीं चाहिए। मैं मांगा था पर अब मुझे नहीं चाहिए। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपना वो जुडिशियल सेपरेशन का जो ऑर्डर है, जो डिक्री है, जो जजमेंट है, वो कैंसिल कर सकता है, वापस ले सकता है। ये सेक्शन 23(2) में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स।
और सेक्शन 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स सेपरेशन का जो कंडीशंस है सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो इसी को लेके था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।